कृष्णा दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम आप सबको और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साक्षी अंकु ब्लॉग्स में। और दोस्तों, ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से और खाना वाना हो गया है हमारा, नाश्ता मतलब। तो नाश्ते में तो आपको बताया होगा, चावल खाते हैं हम। और अभी धूप नहीं आई है तो अभी क्या बोलते हैं, हमने कल दाल भिगो रखी थी, घर की दाल। तो हम उसकी बोड़ी मतलब बड़ी होती है जो, तो एक तो सोयाबीन की बड़ी होती है और एक ऐसी बड़ी घर की बड़ी, पहाड़ी बड़ी बोलते हैं हम उसे। तो मतलब पहाड़ी बड़ी करके आप उसको समझ सकते हैं। तो वो बना रहे हैं हम। तो हमने कल दाल भिगो रखी थी तो अब वो पीसने लायक हो गई है, तो हम उसे सिलबट्टे में पीसते हैं। और उसके बाद उसकी छोटी छोटी बड़ी जितनी गोल गोल पीस करके उसके धूप में सुखाते हैं, 3-4 धूप में। और उसके बाद उनको ठंडियों के लिए रख देते हैं। और उसके बाद उसकी इतनी स्वादिष्ट सब्जी होती है। तो मेनली ये रावत जी को बहुत पसंद है, इसलिए हम बना रहे हैं। तो पहले हमने भट्ट और काली दाल के दी थे, तो आज भी वही कर रहे हैं हम। तो बड़ी मतलब कुछ हमने पहले दे दी थी और कुछ अब। तो ये सब्जियां हम ठंडियों के लिए कर देते हैं, रख देते हैं मतलब डब्बे में, और तब ये चलते रहते हैं 1-2 महीने तक। तो ऐसे हमने दूसरी सब्जियों का भी कर रखा है। तो गढ़वाली में सुख से बोलते हैं, वो दे रखे हैं हमने। तो मैं आपको छत में दिखाऊंगी जब मैं सुखाने जाऊंगी। तो अभी सासू जी उधर उनको पीस रही है, दाल पीस रही है वो। तो सिलबट्टे में पीसते हैं और उसके बाद उसको सुखाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। तो दिखाती हूँ मैं आपको। तो आज है भट्ट और काली दाल की बड़ी, तो घर की दाल है वो, तो उसकी बड़ी बनाएंगे आज। तो चलते हैं फिलहाल और दिखाते हैं आपको। ये है घर की दाल, छीमी भट छीने, हाँ भट, काली दाल। तो ये पीस लिए हमने दाल और ये है पानी। तो पहले दाल को मुट्ठी में नहीं, पहले पानी वाले हाथ से दाल की एक बड़ी सी गोली लेते हैं, उससे छोटे छोटे वो टुकड़े करते हैं। तो अभी दिखाऊंगी मैं आपको। तो इससे बनती है बड़ी और इसकी सब्ज़ी बहुत सुंदर होती है। और ये है हमने परमले, तो ये पहले के दे रखे थे ये वाले, तो ये सूख गए हैं। तो इसके सूख से बहुत अच्छी होती है इसकी सब्ज़ी भी। इसको उबाल के बनाते हैं तब ठंडियों में। वैसे ठंडियाँ तो आ गई हैं, बट अब दिसंबर जनवरी से बनते हैं ये, तब तक ये सब ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए इनको सुखा के रख दिए जाते हैं ठंडियों के लिए। और अभी हम और भी देंगे। तो इनको बोलते हैं परमले हैं, वैसे इनको मीठे करेले बोलते हैं मेरे मायके में, इनको परमले और यहाँ इनको ककड़े बोलते हैं। और ये मैंने ला रखे हैं 2 कट्टे। तो इनकी बड़ी देंगे इनमें। तो दिखाती हूँ मैं आपको कैसे कैसे करते हैं।
बन गई है दोस्तों हमारी बड़ी। तो ये है घरिया दाल, पहाड़ी दाल की बड़ी, जिसको पीस करके हमने बनाए हैं। अब इनको 3-4 धूप में रखेंगे और जब ये सूख जाएंगे तब इनको रख देंगे ठंडियों के लिए। और ये परमले सूख रहे हैं। तो दोस्तों अभी जा रहे हैं हम घास के लिए और यहाँ अभी धूप हल्की हल्की आ रखी है और सासू जी और जेठानी जी हो जा रहे हैं आगे और मैं पीछे से। तो इधर साइड का व्यू दिखाती हूँ मैं आपको। तो बोला मैम हमारे बहुत बड़े फैन है। कुमुर भी आया। तो काट लिया है हमने घास और यहाँ पूरा घास यक तो सर घास सारी घास वाली बुरियाँ भी नहीं तरफ इन्हें तो इन लगू काट और भी न के पर लब्बू लब्बू च ना आराम से करनी हो भूटान की बनी ये दाने वाल भी दाने वाल क्या ये है दोस्तों हमारी गाय और अभी बज रहे हैं 4 और अभी आई है चर के। तो पानी पिला रही हूँ मैं इसको। और वो हमारी बाछी और ये है ताई जी लोगों के। और शाम का व्यू कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों पहुंच गई हूँ मैं खेत में और 2 कैरियाँ जो मैं बनानी है और सब्जी के लिए तो पानी नहीं था हरी सब्जी के लिए, इसलिए इसको निकाल रहे हैं। और यहाँ पे अब प्याज लगाएंगे तो कैरियाँ बनाएंगे। ये है हमारी हरी सब्जी। तो बन गई दोस्तों कैरियाँ प्याज के लिए। तो कैरियाँ तो बन गई हैं और मैं आ रखी थी सड़क में ये हाथ गोबर बनाने के लिए क्यारियों के लिए प्याज के लिए। तो कल लगेगा प्याज। वैसे जिस दिन हमारे पानी की बारी होगी उसके एक दिन पहले लगाएंगे शाम को, क्योंकि यहाँ पानी की बहुत दिक्कत होती है। और आजकल गांव में शादी भी थी तो 2-3 दिन तक पानी नहीं आया। तो ये बारीक करके कर लिया मैंने फाइन सा और कल सूख जाएगा ये। तो कल डालेंगे क्यारियों में प्याज लगाने के बाद। लगभग 1 घंटा मुझे इसी में लगा। और ये है देवर जी की गाड़ी। उधर है मुर्गी फार्म, आपको दिखाऊंगी मैं, चाचा जी लोगों की है वो। और एकदम घर के नेचुरल अंडे वो दिखाऊंगी मैं, प्रोटीन से भरे। ये रहा कुछ व्यू इस प्रकार से। धूप भी जाने वाली है अब। ये है मुर्गी फार्म, गाय भी रहती हैं और मुर्गियां भी रहती हैं यहाँ। ये मुर्गियां खुली छूटी रहती हैं और खाती रहती हैं पूरे दिन। उसके बाद ताज़े ताज़े अंडे देती हैं। अब शायद कम ही बची हैं। और वो रही एक बकरी। तो काफ़ी बड़ा है ये।
मुर्गी फार्म। उधर से भी एक कमरा है, उधर साइड से भी दिखाऊंगी मैं आपको। और ये अंडा जो एक घर की मुर्गियों का अंडा होता है 10 रुपये का मिलता है मार्केट में, और गांव से भी बहुत लोग लेते हैं। तो ये बहुत टेस्टी भी होते हैं। ये वाले ज़्यादा प्रोटीन से भरे होते हैं, इनमें ज़्यादा प्रोटीन होता है बाज़ार की तुलना में। इधर एक कमरा है उनका और इधर सामान रहता है। तो अभी मैं खोलने नहीं वाली क्योंकि ये इधर आ जाएंगी नहीं तो, सारी की सारी मुर्गियाँ। और ये है ऊपर घर जाने के लिए रास्ता। तो चलते हैं फ़िलहाल।